इतिहास के अनसुने किस्से और महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण। इनक्रेडिबल इंसिडेंट लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सुन रहे हैं इनक्रेडिबल इंसिडेंट लेक्चर। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस अभिनेता की जिसकी आवाज में गहराई है, चेहरे पर रहस्य है और अभिनय में ऐसी तीव्रता है कि स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं डैनी डेंजोंगपा की, एक ऐसे कलाकार की जिनकी पहचान सिर्फ एक खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक बहुमुखी अभिनेता, गायक और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में भी है। डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ था। उनका असली नाम त्सेरिंग फिंत्सो डेंजोंगपा था। कहा जाता है कि उनका नाम डैनी रखने का सुझाव उनकी सहपाठी और बाद में प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी जया बच्चन ने दिया था, क्योंकि उनका असली नाम लोगों के लिए कठिन था। पहाड़ों के शांत वातावरण में पले बढ़े डैनी का बचपन अनुशासन और सादगी से भरा था। वे भारतीय सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें सेना में जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अभिनय को अपना लक्ष्य बनाया और पुणे के FTOI फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। वहीं से उनकी असली फिल्मी यात्रा शुरू हुई। मुंबई आने के बाद उनका संघर्ष आसान नहीं था। उनकी शक्ल सूरत नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ी थी, जो उस दौर के बॉलीवुड के पारंपरिक हीरो की छवि से अलग थी। उन्हें अक्सर विदेशी, चीनी या खतरनाक खलनायक के किरदार ऑफर होते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी अलग पहचान को ही अपनी ताकत बना लिया। उनकी भारी और प्रभावशाली आवाज ने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में अपनी जगह बनाई। धर्मात्मा जैसी फिल्मों से लेकर अग्निपथ, हम और घातक, उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो आज भी दर्शकों के दिल में बसे हुए हैं। फिल्म घातक में उनका कात्या का रोल आज भी याद किया जाता है, शांत लेकिन बेहद खतरनाक व्यक्तित्व। वहीं बेबी फिल्म में उन्होंने एक परिपक्व और प्रभावशाली किरदार निभाकर यह दिखाया कि उम्र के साथ उनका अभिनय और भी निखरता गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डैनी एक बेहतरीन गायक भी हैं। उन्होंने नेपाली और हिंदी में कई गीत गाए हैं। उनकी आवाज में एक अनोखी गहराई है जो सुनने वाले को बांध लेती है। अभिनय और संगीत दोनों में उन्होंने अपने हुनर का परिचय दिया, लेकिन कभी दिखावा नहीं किया। वे हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। यही उनकी खासियत है कि वे काम से पहचाने जाते हैं, विवादों से नहीं। उनकी जिंदगी की एक अनकही बात यह भी है कि उन्होंने कई बड़े रोल ठुकराए, क्योंकि वे हर किरदार को गंभीरता से लेते थे। वे सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि के लिए फिल्में नहीं करते थे। उनका मानना था कि किरदार में दम होना चाहिए। यही वजह है कि उनका हर रोल अलग और यादगार बन गया। डैनी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। यह सम्मान उनके लंबे और प्रभावशाली फिल्मी करियर का प्रमाण है। उन्होंने न केवल अपने लिए नाम कमाया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट भारत के कलाकारों के लिए भी बॉलीवुड में एक नई राह खोली। उनके बाद कई कलाकारों को पहचान मिली, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि प्रतिभा किसी क्षेत्र या चेहरे की मोहताज नहीं होती। डैनी डेंजोंगपा की कहानी ने हमें सिखाती है कि अलग होना कोई कमजोरी नहीं है। अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो व्यक्ति अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, कभी विवादों का सहारा नहीं लिया, लेकिन अपने काम से ऐसा प्रभाव छोड़ा कि आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आज जब हम उनके करियर को देखते हैं तो महसूस होता है कि वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संस्था है। उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व और उनका संयम सब कुछ उन्हें खास बनाता है। सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर मुंबई की चमक दमक तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने यह सफर अपने दम पर तय किया। डैनी डेंजोंगपा भारतीय सिनेमा के उन दुर्लभ कलाकारों में से हैं जिन्होंने हर किरदार में जान डाल दी, चाहे वे खलनायक हों, सहायक अभिनेता हों या कोई गंभीर चरित्र। उन्होंने हमेशा दर्शकों को प्रभावित किया है। उनकी यात्रा संघर्ष, आत्मविश्वास और सच्ची प्रतिभा की मिसाल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची अनकही बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। आपका एक कमेंट हमारी अगली कहानी तय करता है। तो जुड़े रहिए इनक्रेडिबल इंसिडेंट लेक्चर के साथ। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। मिलते हैं फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ।
अभी के लिए जय सिया राम।